स्टूडियो गिबली आर्ट जापान के प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो गिबली द्वारा विकसित एक अनूठी और विशिष्ट कला शैली है। इस स्टूडियो की स्थापना हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाटा ने 1985 में की थी और तब से लेकर आज तक इसकी फिल्मों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। गिबली की कला उसकी अनूठी एनिमेशन तकनीकों, दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरी कथाओं के लिए जानी जाती है। इनकी फिल्मों में कला, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे अन्य एनिमेशन फिल्मों से अलग बनाता है। स्टूडियो गिबली की फिल्मों में मुख्य रूप से हाथ से खींची गई एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक एनिमेशन की तकनीक है। आज के डिजिटल युग में जहां कंप्यूटर ग्राफिक्स का बोलबाला है, गिबली ने अपनी कला में इस पारंपरिक तरीका को बनाए रखा है। यह तकनीक न केवल दृश्य को खूबसूरत और जीवंत बनाती है, बल्कि फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को भी बढ़ाती है। स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो जैसी फिल्मों में इस तकनीक का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, जहां हर दृश्य एक कला के रूप में विकसित होता है। स्टूडियो गिबली की कला में प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही गहराई और विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। जंगल, समुद्र, पहाड़ और मैदान, हर प्राकृतिक दृश्य को इस तरह से चित्रित किया जाता है कि दर्शक इन स्थलों की खूबसूरती और शांति को महसूस कर सकें। इन दृश्यों में प्राकृतिक जीवन की गरिमा और उसकी ताकत दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रिंसेस मोनोनोके में प्रकृति और उसके संकट को दिखाया गया है। वहीं माय नेबर टोटोरो में प्रकृति की मासूमियत और बच्चों के लिए उसकी सुंदरता को दर्शाया गया है। स्टूडियो गिबली की फिल्मों में अक्सर एक जादुई और काल्पनिक दुनिया होती है, जो असल दुनिया से कहीं अलग होती है। इसमें परी कथाओं, अजीबोगरीब जीवों और पौराणिक प्राणियों का होना आम बात है। इन संसारों में दर्शकों को एक नई और रोमांचक यात्रा पर ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए हाउल्स मूविंग कैसल और स्पिरिटेड अवे में जादुई दुनियाओं और पात्रों का अद्भुत मिश्रण होता है, जो दर्शकों को एक नए दृष्टिकोण से जीवन और परिकथाओं को देखने की प्रेरणा देता है। स्टूडियो गिबली की फिल्मों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि गहरे भावनात्मक प्रभाव भी डालती हैं। जीवन, मृत्यु, दोस्ती, प्यार, पारिवारिक रिश्ते और पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों को फिल्मों में बेहद संवेदनशीलता और समझदारी से प्रस्तुत किया जाता है। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज जैसी फिल्में युद्ध के दर्दनाक परिणामों को दर्शाती हैं, जबकि स्पिरिटेड अवे आत्म खोज और परिपक्वता की यात्रा पर केंद्रित है। गिबली के किरदार न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं, बल्कि उनकी आंतरिक भावनाएं और व्यक्तिगत संघर्ष भी उनके डिजाइन में झलकते हैं। इनके पात्र बहुत ही जीवंत होते हैं, जो दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। टोटोरो जैसा प्यारा और शांति देने वाला पात्र हो, या फिर चिहिरो जैसा जटिल और भावनात्मक रूप से परिपक्व पात्र, हर किरदार का डिजाइन उनकी कहानी और यात्रा के साथ मेल खाता है। इन किरदारों के माध्यम से स्टूडियो गिबली अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराता है। स्टूडियो गिबली की फिल्मों में जीवन और प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इनकी फिल्मों में प्रकृति से जुड़े मुद्दों और मानवता के बीच संतुलन को दिखाया गया है। प्रिंसेस मोनोनोके में प्रकृति और मनुष्य के बीच संघर्ष और सामंजस्य को देखा जा सकता है, जबकि माय नेबर टोटोरो में एक खुशहाल और मासूम दुनिया का चित्रण किया गया है। इनकी फिल्में अक्सर प्रेम, दोस्ती और सहानुभूति के महत्व पर जोर देती हैं। गिबली की कला में जापानी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की गहरी झलक मिलती है, चाहे वह फिल्म के पात्रों की बनावट हो या फिर उनकी दुनिया के तत्व। इन फिल्मों में जापान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। किक्की की डिलीवरी सर्विस जैसे फिल्मों में जापान की परंपराओं और आधुनिकता का मिश्रण देखा जा सकता है। स्टूडियो गिबली की कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे पहलुओं को एक सुंदर और कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है। उनकी फिल्मों की कला, भावनात्मक गहराई और सकारात्मक संदेश दर्शकों को न केवल सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन और दुनिया को देखने की प्रेरणा भी देते हैं। गिबली की फिल्में न केवल बच्चों के लिए, बल्कि सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होती हैं, क्योंकि इनमें हर किसी के लिए कुछ खास होता है, चाहे वह कला हो,
या जीवन के बारे में गहरी समझ।